दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मंगलवार को ही विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया था। सिर्फ ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को सस्पेंड नहीं किया गया था, जिसके बाद आप के विधायक गुरुवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा परिसर पहुंचे तो उन्हें सदन के अंदर जाने से रोक दिया गया। लिहाजा नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में भी सभी विधायकों ने सदन के बाहर ही खूब विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। विधानसभा में जाने से रोके जाने पर भड़की आतिशी ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। आतिशी ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने कहा कि हम राष्ट्रपति से मिलकर भाजपा के उठाए अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे। आतिशी ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, कल उनसे मिलने का समय मांगा है, क्योंकि आज जो गैर लोकतांत्रिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कदम उठाया है, उसके खिलाफ कल हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। कल भी सदन की कार्यवाही चलेगी, तो क्या कल भी इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा आपका यहाँ पर? कल हम सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के कंधों पर है, इसलिए हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से समय मांग रहे हैं और कल उनसे जाएंगे। बवाल सिर्फ दिल्ली विधानसभा के अंदर जाने से रोकने पर ही नहीं था, बल्कि आतिशी ने इसकी दूसरी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा परेशान क्यों है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगा रही है। आप विधायकों को इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने जय भीम के नारे लगाए। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए, पुलिस फोर्स लगा के रोक दिया जाए, 3-3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के नारे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई और मोदी जी की फोटो लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के विधायकों को क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि हमने जय भीम के नारे लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर सकते हैं, विधानसभा के गेट के बाहर कर सकते हैं, लेकिन जय भीम का नारा, बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे में गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रोक सकती। आप विधायकों को निलंबित करने के मुद्दे को सदन के अंदर ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी जमकर उठाया। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें रूल बुक समझाते हुए कहा कि सदन का अर्थ दिल्ली विधानसभा का पूरा परिसर होता है और रूल बुक में लिखा है कि अगर विधायक या विधायकों को मार्शल बाहर करते हैं तो वो सदन के बाहर ही रहेंगे। इस पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो लोग धूप में बैठे हैं, आप उन्हें अंदर बुला लो। स्पीकर ने उन्हें विषय ना बदलते हुए कैग की रिपोर्ट पर बोलने को कहा। फिर स्पष्ट कर दूं सभी को, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस प्रकार की हरकत जो यहाँ की गई वो सर्वथा निंदनीय है। भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं चंद बार ही हुई हैं। अभिभाषण अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहाँ पर सदन को एड्रेस करने के लिए साल में एक बार आती है। उस समय ना कोई वाद विवाद होता है, ना कोई सदन चल रहा होता है, वो सिर्फ अभिभाषण के लिए ही समय तय होता है। सदन ने जो कल निर्णय लिया, मैं सदन को बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े अपराध के विरुद्ध जो निर्णय लिया उसमें बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखी।
तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं, और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीजों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें, और हमने कई बार ऐसा किया है। अब इस पूरे विवाद की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सदन से सस्पेंड होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैग रिपोर्ट सदन में लगातार रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रही है। देखना होगा कि दिल्ली सरकार और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आप विधायकों के सस्पेंशन पर नरम पड़ते हैं या फिर नहीं।